हेलो एवरीवन। आपके रिसेंटली डिजीज़ के बारे में आप देख रहे हैं, काफ़ी सारा न्यूज़ में आता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको एंथ्रेक्स के बारे में बताया था, मैंने आपको क्या कहते हैं मंकी पॉक्स के बारे में बताया था, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस भी अब बढ़ते दिख रहे हैं। उसी के बीच में अभी एक नया फ्लू आपका स्टार्ट हुआ है और एक और वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अभी आपका रिसेंटली जो इंडिया में 82 केसेस, और अब तो हो सकता है बढ़ भी गए हों आजकल में, 82 केसेस जो फाउंड हुए हैं वो है एक टोमेटो फ्लू के, जिसको हम टोमेटो फीवर भी कहते हैं। टोमेटो फ्लू क्या है कि ये जो है आपका एक तरह से कंटेजियस है, वेरी कंटेजियस है। कंटेजियस मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल भी हम इसको कह सकते हैं कि इजीली ये जो है आपका इन्फेक्ट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। ठीक है, अब ये किसको इफेक्ट कर रहा है? ये इफेक्ट कर रहा है आपका जितने भी 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनको ये इफेक्ट कर रहा है, और एडल्ट्स को भी ये इफेक्ट कर रहा है जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपके केवल किड्स को ही इफेक्ट कर रहा है, जितने भी जो भी एडल्ट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उसको भी ये टोमेटो फ्लू जो है इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपके रेड ब्लिस्टर्स हैं थ्रू आउट बॉडी पे, इस वजह से इसको जो है टोमेटो रेड कलर के ब्लिस्टर्स पूरी बॉडी पे आ जाते हैं। फीवर है, ठीक है, जॉइंट पेन है, मसल्स पेन, जॉइंट पेन्स हैं, आपके नोज़िया, वोमिटिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, जिस वजह से रेड ब्लिस्टर्स जो बॉडी पे आ जाते हैं उसके वजह से इसको टोमेटो फ्लू या फिर यू कैन से दैट टोमेटो फीवर भी इसको बोला गया है। ठीक है, अब ये आपका सबसे पहले जो है कहाँ पर फाउंड किया गया था? सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया में अभी फिलहाल इसके 82 केसेस आए हैं, और कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है, कोलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वहां पर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था। 6 मई 2022 में इसका पहला केस देखा गया था। 6 मई 2022 को इसका पहला केस कोलम डिस्ट्रिक्ट में जो है केरला में, वहां पर इसका पहला केस देखा गया था। और अभी जिस तरह से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो केसेस अभी जो बढ़ रहे हैं वो भी केरल साइड ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका टोमेटो फ्लू, और यू कैन से दैट टोमेटो फीवर। ठीक है, अब ये कंटेजियस है, कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल है, ये आपका इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। इसी के बीच आपका एक वायरस के बारे में पता लगा है, लंगिया वायरस। ठीक है, और ये कहाँ पर आपका जो है मिला है? लंगिया वायरस से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो आई है आपकी चाइना से। ठीक है, तो देखिए लंगिया वायरस क्या है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लंगिया वायरस किससे रिलेटेड है। तो देखिए लंगिया वायरस जो है वो रिलेटेड है नीफा वायरस से। नीफा वायरस के बारे में आपको पता ही होगा, नीफा वायरस के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट वायरस है और यूपीएससी में और या फिर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है नीफा वायरस के बारे में। एंड हेंड्रा वायरस से रिलेटेड है ये। ठीक है, एंड इट इज़ अ हेनिपा वायरस। ठीक है, लंगिया वायरस इज हेनिपा वायरस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, लंगिया वायरस जो है आपका हेनिपा वायरस है एंड इज रिलेटेड टू निफा वायरस एंड आपका हेंड्रा वायरस। उसके बाद कहाँ कहाँ फाउंड हुआ है? ये फाउंड इन शेंडोंग एंड हेनन प्रोविंस ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना। ठीक है, इसके बाद आता है इस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्चर्स ने जो है डिप्लॉय की है एक टेक्निक, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट टेक्निक कौन सी है? वो आपकी मेटाजेनोमिक टेक्निक। मेटाजेनोमिक टेक्निक ये आपका एक तरह से जीनोम एडिटिंग, जो आपने पढ़ा होगा ना, जीनोम एडिटिंग होती है आपकी, जिसमें आप जीन्स को एडिट करते हैं, उसी से रिलेटेड ये उसी के जैसी एक ये टेक्निक है, मेटाजेनोमिक टेक्निक। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि लंगिया वायरस आपका कहाँ पर, कौन से प्रोविंस में चाइना के आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, अभी 30 या 35 केसेस इसके मिले हैं चाइना में। उसके बाद आता है कि कौन सी टेक्निक इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की गई है। तो मेटाजेनोमिक टेक्निक जो है लंगिया वायरस के लिए यूज़ की गई है। इसके बाद आता है हेनिपा वायरस है एंड इज रिलेटेड टू निफा वायरस एंड आपका हेंड्रा वायरस। तो यहाँ तक थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वायरस और आपके फ्लू से रिलेटेड। आने वाले में कोई भी आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वायरस से रिलेटेड या फिर न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट आएगा वो हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।